ओर जा रहा भारत का सूर्ययान यानी कि आदित्य L1 को लेकर बड़ी खबर आई है। आज उसने एक और कामयाबी हासिल कर ली है। स्पेस क्राफ्ट आदित्य L1 ने पृथ्वी की कक्षा के सभी चक्कर को पूरा कर लिया और अब वो धरती की कक्षा से निकलकर L1 पॉइंट की तरफ बढ़ गया है। Proceeding with the countdown and launch of PSLV C-57 Aditya L1 mission. 3, 2, 1, 0. बीती रात इसरो ने खुशखबरी दी। अपना अंतरिक्ष यान आदित्य L1 धरती की कक्षा से निकलकर कामयाबी के साथ धरती और सूर्य के बीच मौजूद लैग्रेंज पॉइंट की तरफ बढ़ गया है। इसरो ने बीती रात करीब 2 बजे आदित्य L1 को पृथ्वी की ऑर्बिट से निकालने के लिए उसके इंजन में थ्रस्ट फायर किए, जिसके बाद आदित्य L1 धरती के ऑर्बिट को छोड़कर सीधा L1 पॉइंट की तरफ बढ़ गया है। इसरो ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। इसरो ने कहा, सूर्य पृथ्वी L1 बिंदु की ओर प्रस्थान, ट्रांस लैग्रेंजियन पॉइंट 1 इंसर्शन सफलतापूर्वक की गई। अंतरिक्ष यान अब एक ट्रैजेक्टरी पथ पर है जो इसे सूर्य पृथ्वी L1 बिंदु पर ले जाएगा। L1 पॉइंट तक पहुंचने में आदित्य L1 को करीब 110 दिन का वक्त लगेगा। अगले साल जनवरी में वो L1 पॉइंट के आसपास की कक्षा में स्थापित कर दिया जाएगा, जहां रहकर वो लगातार चक्कर लगाएगा और सूरज का अध्ययन करेगा। स्टडी करने के लिए हमको कंटिन्यूसली डेटा सन से लेना पड़ता है और L1 पॉइंट ऐसा है जहां से आप काफ़ी पास से विदाउट एनी इंटरफेरेंस आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन सन का मिल सकता है। 2 सितंबर की सुबह 11:50 पर सूर्य मिशन आदित्य L1 की PSLV XL रॉकेट के जरिए लॉन्चिंग की गई थी। उसके बाद रॉकेट से अलग होने के बाद से आदित्य L1 16 दिनों तक पृथ्वी की कक्षा में रहा। L1 पॉइंट तक पहुंचने के दौरान स्पेस क्राफ्ट आदित्य L1 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करेगा। आदित्य L1 सूरज पर या उसके पास नहीं जाएगा, क्योंकि सूरज की सतह से थोड़े ऊपर यानी फोटोस्फीयर का तापमान करीब 5500 डिग्री सेल्सियस रहता है। ऐसे में किसी यान या स्पेस क्राफ्ट का वहां जाना संभव नहीं है। इंसान की बनाई ऐसी चीज नहीं है जो सूरज की गर्मी बर्दाश्त कर सके, इसलिए आदित्य L1 धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर L1 पॉइंट तक ही जाएगा, जबकि पृथ्वी से सूरज की दूरी करीब 15 करोड़ किलोमीटर है। इसका मतलब है कि आदित्य L1 धरती से सूरज की कुल दूरी का 1% ही तय करेगा। हम यदि उसके बहुत पास जाएंगे तो हो सकता है कि वो हमें अपने ओर खींच करके ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उसमें हम मिलीन और हम भस्म हो जाएंगे। इसीलिए एक ऐसा पॉइंट चुना गया है कि जहां पर जो है कि दोनों का ग्रेविटेशनल फोर्स बैलेंस किया गया है। आप L1 पॉइंट के बारे में भी जानना चाहते होंगे। ऐसे 5 पॉइंट धरती और सूर्य के बीच हैं, जहां सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल बैलेंस हो जाता है। ऐसे में इस जगह पर अगर किसी ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो वो आसानी से उस पॉइंट के चारों तरफ चक्कर लगाना शुरू कर देता है। पहला लैग्रेंज पॉइंट L1 धरती और सूर्य के बीच 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर है। वो जो अध्ययन करने जा रहा है, जो स्टडी करने जा रहा है, वो हर चीज़ को हमेशा वो देखता रहेगा। इसीलिए इस ऑर्बिट में इसको लॉन्च करते हैं और इसीलिए इसका नाम आदित्य L1 है। सूर्य के अध्ययन के लिए L1 पॉइंट इसलिए चुना गया है क्योंकि यहाँ से सूर्य पर 7 दिन 24 घंटे नजर रखी जा सकती है, ग्रहण के दौरान भी। वैज्ञानिकों के मुताबिक आदित्य L1 सूरज के किनारों पर होने वाली तपिश का पता लगाएगा, सूरज के किनारों पर उठने वाले तूफानों की गति का अध्ययन करेगा, सूरज के तापमान के पैटर्न को समझेगा, सूरज के वायुमंडल की जानकारी और पृथ्वी पर आने वाली सूरज की किरणों से मौसम पर पड़ने वाले असर का पता लगाएगा। इसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स रखे हैं जो सूर्य के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिए हैं। उनमें से जो प्रमुख है वो सूर्य के कोरोना का अध्ययन करेगा, जो कि इसका सबसे बाहरी बहुत ही गर्म वातावरण है, जिसको आमतौर से हम नहीं देख सकते हैं और केवल पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय ही हम देखा करते थे। इसमें जो सोलर कोरोना ग्राफ लगा है वो सूर्य की जो बिंब है उस चमकती डिस्क को एकदम ढक लेगा, ताकि हम जैसे ही इंटेंसिटी ड्रॉप होगा तो हम सूर्य का बाहरी वातावरण जो है कोरोना, उसका ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं। भारत का सूर्य मिशन अपने अहम पड़ाव पर है। उम्मीद है कि नया साल खुशखबरी लेकर आएगा। चांद के बाद अब भारत सूरज के रहस्यों को भी बेनकाब करने को तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट।